नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल प्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने dailypreneur.com का आर्टिकल लगा रखा है। ये भी एक न्यूज़ आउटलेट है, आप सबको नज़र आ रहा होगा आई होप सो। पीएम मोदी एट बिम्स्टेक कॉमा बांग्लादेश वार्न्ड, राइट। और कुछ और आर्टिकल से पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी वगैरह को जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये आर्टिकल कितना ऑथेंटिक है या कितने सारे न्यूज़ आउटलेट ने इस आर्टिकल को देखा है, कवर किया है, राइट। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने oneindia.com का भी आर्टिकल लगा रखा है। ये भी एक न्यूज़ आउटलेट है, इसने भी सेम ही चीज़ यहाँ पे रिपोर्ट की हुई है। पीएम मोदी बांग्लादेश इंतरिम गवर्नमेंट हैड यूनिस सेट टुगेदर एट बैंकॉक डिनर इज बायलैटरल मीटिंग ऑन कार्ड। कुछ और आर्टिकल्स ऑल्सो, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है, यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ नज़र आएगी, बस तरीके अलग अलग हैं बताने के, राइट। जैसे आपको भी यहाँ पे अभी सेम चीज़ नज़र आ रही होगी आई होप सो। पीएम मोदीज फर्स्ट रिएक्शन टू बांग्लादेश क्राइसिस गिव्स द मैसेज टू न्यू लीडर आफ्टर हसीना क्वेस्टर। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो गए हैं अभी कहाँ पे, बिम्स्टेक समिट में। बिम्स्टेक समिट, आई होप सो आप सबको पता होगा, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। ये जो बिम्स्टेक है, ये इसमें कितनी सारी कंट्रीज़ वगैरह हैं, या थोड़ा सा हम बिम्स्टेक को भी यहाँ पे जान लेते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो बिम्स्टेक है, ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेटेड हैं, या कौन कौन सी कंट्री हैं जो पार्ट है बिम्स्टेक का, और ये जो बिम्स्टेक है इसका ओवरऑल जो फोकस है वो किन चीज़ों के ऊपर है, राइट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, ये जो ग्रुप है, इसमें क्या है, इसमें 7 कंट्रीज़ के आसपास है, राइट। और उसमें से हमारा इंडिया और यहाँ बांग्लादेश, ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। और जो ये बिम्स्टेक है, ये बेसिकली जो सबसे पहले हम कंट्रीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रीज शामिल हैं बिम्स्टेक में, उसमें से जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा प्यारा भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया। यहाँ पे ये जो बिम्स्टेक है, इसमें लगभग 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। और ये जो बिम्स्टेक है, ये क्या करता है, जो यहाँ पे हमारे साथ जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, जिनका मैंने अभी आप सबके सामने नाम लिया हुआ है, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया, और भी कई सारी कंट्रीज, श्रीलंका वगैरह। तो यहाँ पे जो इसका काम है या जो इसका फोकस है इस ग्रुप का, बिम्स्टेक का, ये क्या है कि जो हमारी कॉरपोरेशन वगैरह है कि यहाँ पे बैंकॉक के साथ, म्यांमार के साथ, और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, राइट। यहाँ पे जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, ये कंट्रीज़ क्या करें, अपने जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं उनको तेज़ी से बढ़ाएं, और यहाँ पे क्या हो कि हम यहाँ पे किसको काउंटर कर सकें, इनडायरेक्टली तौर पे हम यहाँ पे जो चाइना है उसको काउंटर कर सकें। कहाँ, जो बे ऑफ बंगाल रीजन है या जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ये पॉइंट्स वगैरह समझ आए होंगे कि यहाँ पे जो बिम्स्टेक का ओवरव्यू है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बिम्स्टेक समिट, आप ऐसे देख सकते हैं बिम्स्टेक समिट को कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समिट है इन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये कंट्रीज़ इसमें क्या करती हैं, जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं या जो एक दूसरे के साथ काम करना हुआ या कई सारी चीज़ों को लेकर इसमें यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये कैसे आगे चल के एक दूसरे की जो कॉरपोरेशंस हैं उसमें मदद करेंगी, राइट। और इसमें हर तरीके की कॉरपोरेशंस की बात हो रही है, डेवलपमेंट्स वगैरह हो गया, या क्लाइमेट चेंज को लेके, या कई सारे यहाँ पे मुद्दे वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। कहाँ पे, बिम्स्टेक में। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। और ये एक बिजनेस के रूप में भी जाना जाता है बिम्स्टेक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलेंगी या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी, साथ साथ चलेंगी, यहाँ पे जो ये 7 कंट्रीज़ हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो 7 कंट्रीज़ के आसपास में जो बिजनेस है या जो ट्रेड वगैरह है वो भी बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे कई सारे इसके क्या हैं, यहाँ पे कई सारे इसके फ़ायदे हैं, किसके, बिम्स्टेक के। और जो बिम्स्टेक है वो फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे करता है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा बिम्स्टेक को लेके। लेकिन हमें बिम्स्टेक इस वजह से कवर करना है क्योंकि अभी क्या हुआ है, हाल ही में बिम्स्टेक इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि बिम्स्टेक की मीटिंग हुई अभी बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड में, राइट, जो कि इसका पार्ट भी है किसका, बिम्स्टेक का। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक इसके पहले भी मैंने एक न्यूज़ वगैरह या एक आर्टिकल पे एक वीडियो बनाई हुई है, आई होप आप सबने उसको देखा होगा। वहाँ पे मैंने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो यहाँ पे टेंशन्स वगैरह हैं, या जो बांग्लादेश के इंतरिम गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं जो कि खुद को एज आ एडवाइज़र बोलते हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक केस में से बैठे हुए हैं
वहाँ की करंट जो पहले गवर्नमेंट थी उसको हटाकर अब वो करंट क्या कर रहे हैं, पूरे बांग्लादेश पे एक किस्म से राज कर रहे हैं, एक किस्म से देखा जाए तो। उनका नाम है यहाँ पे मोहम्मद यूनिस, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ कि मोहम्मद यूनिस गए कहाँ, चाइना में 4 दिन के दौरे पे, 4 दिन के दौरे पे गए मोहम्मद यूनिस। और यहाँ पे उन्होंने जाके कई सारी चीज़ें बोली चाइना को कि आप क्या करिए, आप इन्वेस्ट वगैरह करिए, आप पूरी तरीके से रिप्लेस करिए यहाँ पे भारत को, कहाँ पे, बांग्लादेश में, या जिस जिस चीज़ों में यहाँ पे भारत के साथ बांग्लादेश की कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं या जो कंपनीज़ हैं भारतीय, वो जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं ऑल ओवर द बांग्लादेश, तो इनकी जो प्रॉपर यहाँ पे जो मोहम्मद यूनिस हैं ये जाके चाइना में बोले कि आप क्या करिए चाइना, आप हमारे बांग्लादेश में आइए और ये जो बांग्लादेश में जो इंडिया हमको कई सारी चीज़ों में यहाँ पे कई सारी सेक्टर्स में इंडिया को रिप्लेस करिए, क्योंकि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इनडायरेक्टली तौर पे क्या करना है, बिगाड़ना है। डायरेक्टली तौर पे ये चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी इतनी समझ में आ जाती हैं, जैसे आप मान लेते हैं आप किसी को डायरेक्टली कुछ चीज़ नहीं बोल रहे हो, राइट, लेकिन आप इनडायरेक्टली तौर पे उसको क्या कर रहे हो, जता रहे हो उस चीज़ को। और ये चीज़ यहाँ पे मोहम्मद यूनिस ने कई बार की हुई है, यहाँ पे किसके साथ, हमारे प्यारे भारत के साथ। वो क्या, जब से वो आए हैं कहाँ पे, ये बांग्लादेश में। और ये चीज़ कब से शुरू हुई, ये चीज़ हुई थी पिछले साल अगस्त 2024 में, राइट, जब क्या हुआ कि वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है अवामी लीग पार्टी की, जो जिसको चला रही थी वहाँ पे शेख हसीना, यानी कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की, बांग्लादेश की। वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कह लीजिए या कई सारे स्टूडेंट यूनियंस कह लीजिए, उनका प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ता है। पहले वो प्रोटेस्ट बहुत छोटे लेवल पे रहता है, लेकिन धीमे 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 करके वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पे जो शेख हसीना है उनको अपने देश से ही भागना पड़ जाता है। आई होप आप ये पॉइंट यहाँ समझ पा रहे होंगे। और वो शेख हसीना भागकर कहाँ आ जाती हैं, शेख हसीना भागकर आ जाती हैं हमारे प्यारे भारत के पास, और बेसिकली हमसे शरण वगैरह मांगती हैं कि आप हमको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शरण वगैरह दो, राइट। तो यहाँ पे जो प्यारा भारत है हमारा, वो इस चीज़ को समझता है। और शेख हसीना को जब से शेख हसीना आई हुई हैं इन अगस्त 2024, यहाँ पे वो कहाँ पे हैं, अभी भारत में है। और भारत ने उनको पूरी तरीके से शरण वगैरह दी हुई है, किसको, वहाँ की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। लेकिन मैं आपसे इस बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली ये डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ कि यहाँ पे जो आर्टिकल वगैरह आपको नज़र आ रहे थे कि यहाँ पे जो ये मोहम्मद यूनिस हैं, ये जब चाइना गए तो इन्होंने चाइना में जाके क्या बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोल दी इनडायरेक्टली तौर पे, जो कि क्या करती है, इंडिया के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से हर्ट करती हैं, यानी कि इंडिया को नुकसान पहुंचाती हैं। कई उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली इनडायरेक्टली तौर पे, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला इन्होंने सिंपली ये बोला यहाँ पे, किसको, चाइना को, कि आप रिप्लेस करिए यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स में, कहाँ पे, ये इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला। मैं आपसे सब जो ये चीज़ बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप समझना, इन्होंने सब सारी चीज़ें इनडायरेक्टली तौर पर बोली कि आप जो कई सारे सेक्टर्स में भारत की कंपनियां यहाँ पे बांग्लादेश को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो आप एक काम करिए, आप हमारे कंट्री में आइए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे जो भारत है उसको रिप्लेस कीजिए, राइट। ये इन्होंने बेसिकली कहा इनडायरेक्टली तौर पे। और उसके साथ साथ ही इन्होंने कुछ चीज़ें ये कह दी कि ये जो भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, या जो हमारी जो ये 7 सिस्टर्स हैं, जिनके साथ जो हमारा प्यारा भारत है, वो क्या यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाए हुए, कहाँ पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को यहाँ पे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसका जो आपने देखा होगा एक बहुत ज़्यादा किसमें न्यूज़ में भी रहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये चिकन नेक है। यहाँ आपने चिकन नेक के बारे में भी सुना होगा, राइट। चिकन नेक का मतलब यहाँ पे एक छोटी सी, मान लेते हैं बहुत छोटी सी 22 किलोमीटर के आसपास की यहाँ पे चौड़ाई की एक कनेक्टिविटी है, जो कि किसको प्रोवाइड करती है, इंटायर भारत को किससे कनेक्ट करती है, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं यहाँ, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन सबको, जैसे असम हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, या अरुणाचल प्रदेश, कई सारी कंट्रीज, राइट। यहाँ पे उनको कौन यहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह प्रोवाइड करता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला मोहम्मद यूनिस ने ये बोला कहाँ पे, चाइना जाके इनडायरेक्टली तौर पे, कि आप एक काम करिए चाइना, कि यहाँ पे जो ये जो इंडिया का जो ये पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। हाँ, ये चीज़ तो ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। और यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो यहाँ पे क्या है, ऐसा गेटवे है ऑफ ओशियन। आई होप यहाँ पे आप ये पॉइंट पहले समझ पा रहे होंगे। तो इनडायरेक्टली तौर पे इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जब उन्होंने ये चीज़ दोहराई यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ये स्टेट्स वगैरह हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हमारी 7 सिस्टर्स, जो कि इंडिया के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्ट हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चाइना को इनडायरेक्टली तौर पे अपॉर्चुनिटी दी, किस चीज़ की,
कि यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसको वो एक ओशियन गेटवे है, या वो एज अ गार्जियन ऑफ ओशियन है। किस चीज़ को लेके कि यहाँ पे जो चाइना है वो क्या करे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह देखे और ये जो इनका एंटायर जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इसको कब्जाए। इसका पूरी तरीके से अनुमान यही लगाया गया है और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा इंडिया में बवाल वगैरह भी मचा। जैसे इनका ये जो स्पीच वगैरह देखा जाए, या जो इन्होंने ये चीज़ें बोल के आ गए, ये इंतरिम गवर्नमेंट और बांग्लादेश के एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस, कहाँ, चाइना में। जैसे ही इन्होंने ये चीज़ वहाँ बोली तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको असम के चीफ मिनिस्टर का भी यहाँ पे बयान वगैरह बताना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को लेके क्या बोला। जो असम के करंटली चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि अभी उस एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं असम में, उनका नाम है यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा, राइट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जैसे ये सब चीज़ें बांग्लादेश या मोहम्मद यूनिस की जाके सुनी या पढ़ी, कहाँ पे, कि ये चाइना में ये सब चीज़ें बोल कर आए हैं कि जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया की, ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं और यहाँ पे जो छोटा सा कनेक्टिविटी पॉइंट है 22 किलोमीटर के आसपास, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, तो आप ऐसा इसको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे बोली, डायरेक्टली तौर पे कुछ भी नहीं बोला। और इस चीज़ से बेसिकली हुआ क्या कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह मचने लगा, या जो बांग्लादेश के खिलाफ ये चीज़ें थी ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि बांग्लादेश की जो करंट रिजीम है या जो वहाँ पे करंट इंतरिम गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से क्या चाहती है, इंडिया से अपने रिलेशंस को पूरी तरीके से ख़राब करना चाहती है, जितना हो सके उतना ज़्यादा ख़राब करना चाहती है। और यहाँ पे उसको लीड कौन कर रहे हैं, उसको यहाँ पे लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली तो यहाँ पे जो हमारी कई सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे मैंने आप सबको अभी बताया, आसाम की जो चीफ मिनिस्टर है क्या बोलते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, तो उन्होंने उनका एक बयान आया कि ये बहुत ज़्यादा चिंतित यहाँ पे बात कही है, किसने, बांग्लादेश के जो इंतरिम एज आ एडवाइज़र हैं या एज आ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ बांग्लादेश की, उन्होंने, और इससे उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली इंडिया को कि अगर हमको बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह का थ्रेट है यहाँ बांग्लादेश से, तो यहाँ पे बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, यहाँ पे किसको, इंडिया को, जिससे क्या हो सके कि हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह, यहाँ पे जो ये बांग्लादेश चाह रहा है कि यहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को चाइना वगैरह कब्जा ले, इनडायरेक्टली तौर पे कहने का मतलब ये चीज़ें ना हो सके। तो इतना ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है ये मचने लगा, ये आलोचना वगैरह होने लगी यहाँ पे किसकी, बांग्लादेश की। आई होप आपको यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड वगैरह है ये हाँ समझ आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे कई अनुमान ये लगाने लगे थे, कई अनुमान ये लगाए जाने लगे एक्सपर्ट्स के तौर पे कि यहाँ पे अभी होने क्या वाला है, जो मैं आप सबके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि हेडलाइंस वगैरह भी पब्लिश हुई हैं, कि अभी कुछ दिनों पहले जब ये चीज़ें हुई, जब यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश गए चाइना में और ये सब चीज़ें बोलकर आए, तो कई एक्सपर्ट्स का यहाँ पे अनुमान वगैरह लगाने लगे कि अब जैसे जो बिम्स्टेक समिट होगा आने वाले कुछ दिनों में, जो कि मैं आप सबके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो कल हो चुका है बिम्स्टेक समिट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो किससे मिलेंगे, यहाँ पे जो वहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो खुद को एज एडवाइज़र मानते हैं, मोहम्मद यूनिस, उनसे मिलेंगे, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे मिलेंगे, जो कि अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इंतरिम गवर्नमेंट्स की। तो यहाँ पे ये सब अनुमान लगाए जाने लगे। और लेकिन जैसे ही जो मोहम्मद यूनिस की अभी ये बयान वगैरह आने लगे, तो इससे क्या हुआ कि कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पीएम मोदी किसको बायकॉट करें या पूरी तरीके से इग्नोर कर दें इस समिट में, बांग्लादेश के जो यहाँ पे लीडर हैं मोहम्मद यूनिस उन्हें। क्योंकि अगर मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे बताऊं कि जब से यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई, कौन, मोहम्मद यूनिस एज जो वहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, ये चीज़ें कब से निकल के आई, ये चीज़ें जब ही निकल के आई कि जो पिछले साल अगस्त में तख्ता पलट एक किस्म से कहा जाए, या वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया और ये वहाँ पे उन्होंने पावर वगैरह कैप्चर कर ली। ड्यू टू वहाँ पे कई सारे रीजन्स थे इसको लेके, जो एक बड़ा रीजन इसको बताया जाता है कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस स्टूडेंट्स के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे वहाँ की करंट गवर्नमेंट की, यानी कि शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। और उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि उनकी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें बढ़ गई कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे शरण लेने आना पड़ा भारत में। आपको यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। और उसी से ही बेसिकली कौन निकल के आया, यहाँ पे मोहम्मद यूनिस यहाँ पे निकल के आया, या मोहम्मद यूनिस ने यहाँ पे कुर्सी वगैरह संभाली वहाँ पे इंतरिम गवर्नमेंट की, और वहाँ पे चेहरा बने वो किसका, बांग्लादेश का। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, अगस्त से 2024
के आसपास आज कितने महीने, आज लगभग अप्रैल होने जा रहा है 2025 का, राइट। 4 मंथ ये हो गए, और वहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ ये, यानी कि लगभग 8 मंथ से भी आसपास क्या हुआ कि ये जो दोनों लीडर्स हैं या जो दोनों कंट्रीज़ के लीडर हैं, इनकी कोई भी बायलेटरल मीटिंग वगैरह हुई ही नहीं थी। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का क्या था, मोहम्मद यूनिस तो लगे हुए थे कि इंडिया के साथ बेसिकली यहाँ पे चीज़ें बिगाड़ी जाएँ या इंडिया के साथ रिलेशंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, या जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रही थी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, जो आम बांग्लादेशीज़ हैं, उनको क्या कर रही थी, उनका ब्रेन वॉश कर रही थी कि यहाँ पे आप इंडिया को इस नज़रिए से देखिए जिस नज़रिए से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें होंगी, खैर हम उन पे नहीं जाएंगे लेकिन अभी। और यहाँ पे जो ये अनुमान वगैरह लगाए जाने लगे इस चीज़ को लेके कि जो बिम्स्टेक समिट होगा यहाँ पे मोदी जी इग्नोर करेंगे किसको, बांग्लादेश के लीडर को, यानी कि मोहम्मद यूनुस को। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जब ये मीटिंग्स वगैरह हुई तो यहाँ पे पीएम मोदी ने इनको पूरी तरीके से क्या किया, इनके साथ मीटिंग वगैरह भी की, किनके साथ, मोहम्मद यूनुस के साथ। और इनके साथ जैसी मीटिंग वगैरह हुई यहाँ पे पीएम मोदी की, कहाँ पे, थाईलैंड में, जहाँ पे बिम्स्टेक समिट हो रहा था, राइट। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें जो इन्होंने बोली है हमारी नॉर्थ स्टेट्स के बारे में, जो कि 7 सिस्टर्स हैं हमारी, उनके बारे में, तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इनसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टली कहना, जो हमारे पीएम मोदी हैं उनकी ऐसा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई यहाँ पे वो चीज़ें जो कहा जाए प्रोटोकॉल में नहीं थी, मान लेते हैं यहाँ पे उनको शोभा नहीं दे रही थी ये सब चीज़ें, किनको, पीएम मोदी को। तो उन्होंने जो कहना था वो उन्होंने इनडायरेक्टली तौर पे कहा किसको, यहाँ पे जब वो समिट वगैरह चल रहा था, या जो लीडर्स थे बिम्स्टेक समिट में, जो कई सारी कंट्रीज़ के लीडर वगैरह यहाँ पे शामिल हुए थे, जो 7 कंट्रीज़ हैं उन सब में, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मोदी जी की यहाँ पे किस चीज़ की संबोधन करने की टाइम आया या स्पीच देने का टाइम आया बिम्स्टेक समिट में, तो उन्होंने एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन है या जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बिम्स्टेक समिट के लिए। तो उन्होंने एक किस्म से यहाँ पे काउंटर किया बहुत ही चालाकी से, किसको, यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के इस मूव को, कि मोहम्मद यूनुस तो क्या करना चाह रहे थे, चाइना को इनवाइट कर रहे थे कि आप आइए और यहाँ पे बांग्लादेश में इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ पे जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इसको एज अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हैं, यानी कि कब्जा सकते हैं, राइट। किसको यहाँ पे ये न्योता दे के आ गए, यहाँ पे जो चाइना है उसको यहाँ पे न्योता दे के आ गए, कौन, बांग्लादेश। आई होप आप यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और अब हम बेसिकली जान लेते हैं यहाँ पे कि जो मोहम्मद यूनुस है, ये थोड़ी सी हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अब हम कवर कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा मोहम्मद यूनुस के भी बारे में जान लेते हैं। जो मोहम्मद यूनुस है ये एक नोबेल प्राइज़ विनर है। नोबेल प्राइज़ विनर का मतलब कई सारे नोबेल प्राइज़ वगैरह बांटे जाते हैं दुनिया भर में, आप सबने देखा होगा कि हर साल ये चीज़ बांटे जाते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ को लेके नोबेल प्राइज़ विनर है, ने क्या ऐसा काम किया था, तो इन्होंने बेसिकली वहाँ पे एक बैंक वगैरह को इस्टेब्लिश किया था इन बांग्लादेश, जिसका नाम है ग्रामीण बैंक। उसको एज अ फाउंडर है ऑफ उसके कौन, मोहम्मद यूनुस। तो इनको उस चीज़ के लिए कि जो वहाँ पे ग्रामीण वगैरह हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए एज अ काम करने की वजह से इनको एज अ नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, किनको, मोहम्मद यूनुस को। लेकिन इनके एज अ पॉलिटिकल जब शेख हसीना वगैरह वहाँ से हटी है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट हुई, जब इनका नाम आने लगा सामने, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कई सारे लोगों को लगा कि ये एक इकोनॉमिस्ट है, राइट। क्योंकि और इनका कोई भी करियर नहीं था किस चीज़ में, पॉलिटिकल करियर में। और सब सोच के देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल करियर ना हो और उसको यहाँ पे बैठा दिया जाए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे या प्राइम मिनिस्टर के पद पे यहाँ पे उसको बैठा दिया जाए, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, राइट। मोहम्मद यूनुस के पीछे भी कई सारे लोगों का हाथ होगा। जैसे यहाँ पे कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यहाँ पे जो तख्ता पलट वगैरह करवाया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया था, वो यूएस के द्वारा करवाया गया था। जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो जाते जाते ये एज अ सरप्राइज़ दे के गई किसको, इंडिया को। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। ये कई सारी रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं या कई सारी रिपोर्ट्स को इनका मानना है, लेकिन जो यूएस है उसने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार दिया या रिजेक्ट कर दिया इस क्लेम्स को या इन रिपोर्ट्स को। लेकिन यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस है, इनको इनका कोई भी करियर ना होते हुए इन पॉलिटिक्स, इनको सीधे बिठा दिया गया कहाँ पे, एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और ये जो चीज़ें जैसे ही मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे बिठा दी गई, तो जो इनके क्रिटिक्स वगैरह हैं उनका कहना यही था कि इनका कोई भी करियर वगैरह नहीं है जी, कैसे गवर्नमेंट को या बांग्लादेश को यहाँ पे संभालेंगे, राइट। यहाँ पे जो नीतियाँ वगैरह हैं ये कैसे उस चीज़ को तय कर पाएंगे, क्योंकि इनका तो कोई करियर वगैरह ही नहीं है कहाँ पे, पॉलिटिक्स में। लेकिन अब वहाँ पे जो इनके सपोर्टर्स थे उनके बीच में एक आशा वगैरह भी
जन्म ले रही थी यहाँ पे कि जो शेख हसीना गवर्नमेंट है हो सकता है ये उससे अच्छा काम करे यहाँ के वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे, हुआ इसका पूरी तरीके से उल्टा ये हुआ कि जो शेख हसीना के टाइम पे वहाँ पे जो थोड़ी बहुत भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही थी, जैसे मैंने आप सबको कई ब्रांड्स के बारे में भी बताया है, कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ब्रांड्स वगैरह हैं जैसे जारा हो गया या कई सारे और ब्रांड्स, टॉमी हिल्फिगर या कई सारे ब्रांड्स वगैरह जैसे रोड स्टार वगैरह, तो इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती थी या जो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी यानी कि कपड़ों वगैरह की ये जो इंडस्ट्री थी, कहाँ पे ये पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर होती थी बांग्लादेश में। आई होप आप ये पॉइंट वगैरह समझ पा रहे होंगे। इन शेख हसीना गवर्नमेंट ये बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे, चीज़ें वहाँ पे भी पूरी तरीके से अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर करंट स्थिति से देखी जाए, आज के समय पे, आज के टाइम से अगर कंपेयर किया जाए कि शेख हसीना गवर्नमेंट के टाइम पे बांग्लादेश कैसा था, तो वो बहुत ठीक था। इन किस्म से अगर देखा जाए यहाँ पे हमारी इंडिया के लिए भी, क्योंकि वो इंडिया के साथ रिलेशंस वगैरह नहीं खराब करता था या इंडिया को चाइना को अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं दे रहा था कि आप आइए और यहाँ पे इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आप उसके अपॉर्चुनिटी वगैरह देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और वहाँ पे जो इकोनॉमी वगैरह है बांग्लादेश की वो ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इनके आने के बाद क्या हुआ, जो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे ठप वगैरह पड़ने लगी, या जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह को ही बदला अदर कंट्रीज में, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ प्लांट्स इंडिया में भी आए उसके बाद, और कुछ यहाँ पे म्यांमार वगैरह या कई सारी कंट्रीज में भी गए। किस चीज़ को लेके, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह थे या जो कई सारे ब्रांड वगैरह थे यूएस के या कई सारे यूरोपियन यूनियन के, जो कि क्या करते थे वहाँ पे कपड़ा वगैरह बनाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको चीप लेबर कॉस्ट मिलती थी और वहाँ पे एज आ फैक्ट्री वगैरह भी उनकी इस्टेब्लिश थी और वहाँ पे उनको एज आ रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ते में मिल जाया करता था, जिससे उनकी मार्जिन्स वगैरह इम्पैक्ट नहीं होते थे। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी यहाँ समझ आया होगा। अब हम सिंपली ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भारत है उसका यहाँ पे स्टैंड क्या है बांग्लादेश को लेके, राइट। तो हमारे जो प्यारा भारत है वो उसका स्टैंड अभी भी यही है कि बांग्लादेश के साथ यहाँ पे किसी की भी गवर्नमेंट हो, राइट। ये इंडिया को भी पसंद नहीं आया कि वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि चुन के आई हुई थी चुनाव में, उसको यहाँ पे हटा दिया गया किसी कई सारे जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं या कई सारे जो स्टूडेंट लीडर्स यूनियंस हैं उनके द्वारा। और यहाँ पे एक जो बिना एक्सपीरियंस किया हुआ पॉलिटिकली एक इकोनॉमिस्ट है उसको बिठाल दिया गया वहाँ पे, जो कि है मोहम्मद यूनुस। और वो अब यहाँ पे तय कर रहे हैं क्या बांग्लादेश की नीतियों को और बांग्लादेश की जो फॉरेन अफेयर्स है उनको भी। क्योंकि यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे इंडिया के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज के टाइम में भी जो इंडिया है वो भी ये आज भी ये चाहता है कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ ठीक हों। और इस चीज़ को लेके इंडिया जो प्रयास वगैरह है वो भी कर रहा है कि यहाँ पे हम जो बांग्लादेश है उसके साथ अपने रिलेशंस वगैरह को ठीक करें, यहाँ पे किसी की भी यहाँ पे या कोई भी यहाँ पे सरकार में हो। और यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये बांग्लादेश की बॉर्डर दिख रही है ना, जो इंडिया के साथ यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, ये लगभग 4000 किलोमीटर्स के आसपास की जो लैंड है या जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, जितना हम किसी भी कंट्रीज़ के साथ यहाँ शेयर नहीं करते। यहाँ ना पाकिस्तान के साथ हम इतना बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, ना नेपाल, ना भूटान और ना इनफैक्ट चाइना। हम किसी के साथ यहाँ पे अपना बॉर्डर इतना ज़्यादा इन द डिस्टेंस ऑफ 4000 किलोमीटर्स किसी भी कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम किसके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे अपना बॉर्डर, वो हम बांग्लादेश के साथ यहाँ शेयर करते हैं। तो इस वजह से जो इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से समझती है कि बांग्लादेश में किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो उसके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंडिया अगर मान लेते बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा, तो अगर यहाँ पे चाइना की एंट्री करवाना चाहती है बांग्लादेश में, तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली जो इंडिया की सिक्योरिटी है या इंडिया की जो अनसर्टेनिटी वगैरह को क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। कौन? बांग्लादेश। यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे यहाँ पे अगर मान लेते चाइना यहाँ पे आके बैठ जाता है या कई सारे यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस वगैरह या कुछ यहाँ पे कर लेता है बांग्लादेश में, तो उससे क्या होगा, इससे कई सारे इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है या जो हमारा एंटायर इंडिया है उसको। आई होप आप ये पॉइंट वगैरह समझ पा रहे हैं। इस वजह से जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ आज भी रिलेशंस अच्छे चाहता है अपने, और उसके लिए जो हमारी करंट गवर्नमेंट है या जो भारत सरकार है वो उसके लिए प्रयत्न वगैरह भी कर रही है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो इसके बिल्कुल उल्टा जा रहा है। हम उसके साथ रिलेशन वगैरह अपने ठीक करना चाहते हैं, वहाँ पर किसी की भी गवर्नमेंट हो यहाँ पे या वहाँ पर कुछ भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है वो है क्या, नेशनल सिक्योरिटी को लेके। नेशनल सिक्योरिटी को लेके इन द सेंस ये कि हमारी सबसे ज़्यादा जो
बॉर्डर वगैरह जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है जिस किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया की, वो होती है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे इंडिया पूरी तरीके से चाहता कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ ठीक ठाक रहें, और वो ठीक ठाक रहते भी थे जब यहाँ पे करंट गवर्नमेंट में शेख हसीना थी। लेकिन अब हुआ क्या कि अभी जो वहाँ पे चीज़ें वगैरह बदली या यहाँ पे तख्ता पलट हुआ वहाँ पे बांग्लादेश में, और यहाँ पे दूसरे ही किसी व्यक्ति को यहाँ पे बिठा दिया गया वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है। वो अभी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनडायरेक्टली तौर पे जो उनके प्रयत्न है वो यही है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन यहाँ पे खराब करें। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इंडिया की जान ली कि यहाँ पे इंडिया इस चीज़ को लेके क्या चाहता है बांग्लादेश के साथ। अब जो बांग्लादेश के जो इंतरिम गवर्नमेंट के एज एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, जिनके साथ पीएम मोदी ने अभी बैठक वगैरह भी की है, या बायलेटरल जो यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी हुई है बैंकॉक बिम्स्टेक समिट के दौरान। तो यहाँ पे क्या है, इनका भी कुछ कहना है या इनकी भी कुछ चीज़ें हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ये दर्शाती हैं कि ये क्या चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि ये क्या करें, जो बांग्लादेश को ऐसा इंडिपेंडेंट बनाए, किससे, इंडिया से। यानी कि इंडिया के कम से कम यहाँ पे क्या हो पॉलिसीज़ वगैरह हों कहाँ पे, बांग्लादेश में। और ये क्या करना चाहते हैं, ये ट्रेड बैलेंस भी करना चाहते हैं, किसके साथ, इंडिया और चाइना दोनों के साथ। यानी कि यहाँ पे ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पे चीज़ें इंडिया के साथ भी ठीक हो और इनकी चीज़ें चाइना के साथ भी ठीक हो। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये निकल के आता है कि अगर ये चाइना की फेवर में ज़्यादा जाते हैं या ये ज़्यादा टिल्ट होते हैं चाइना को ऐसा इन्वाइट करने में, या चाइनीज़ जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे जो है दबदबा बना लेता है, तो इससे बेसिकली नुकसान भारत को है। यहाँ पर भारत की, मैंने अभी आपकी थोड़ी देर पहले भी बताया कि यहाँ पे भारत की इंटीग्रिटी वगैरह को, या भारत की पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी वगैरह है या जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको चैलेंज करेगा यहाँ पे बांग्लादेश। और ये वो कर भी रहे हैं। इससे इनके जो कुछ ऐसे यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे जो इन्होंने काम किए हुए हैं, जो इन्होंने कर्म किए हुए हैं, वो पूरी तरीके से ये दर्शाते हैं कि इंडिया के साथ क्या करना चाहते हैं। ये कह जरूर रहे हैं कि हम इंडिया और चाइना दोनों के साथ ट्रेड को यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कुछ हद तक टिल्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, चाइना की तरफ। और ये इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और इसके बाद जो इंडिया के पास बेसिकली चीज़ें रहेंगी वो मोहम्मद यूनुस के लिए ये सब रहेंगी कि अगर मान लेते हैं मोहम्मद यूनुस इसी तरीके का स्ट्रक्चर या इसी तरीके का जो बिहेवियर है वो रखते हैं इंडिया के खिलाफ, तो ना चाहते हुए भी भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। प्रेशर इन द सेंस इकोनॉमिक प्रेशर हो गया या डिप्लोमेटिक प्रेशर हो गया, वो क्रिएट करना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर या इनकी जो एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस उनके ऊपर। और इससे क्या होगा कि बांग्लादेश में जो इंटरनली यहाँ पे चीज़ें होंगी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। इन द सेंस इस तरीके से फ़र्क पड़ेगा कि क्या होगा कि मान लेते हैं इसी तरीके की पॉलिसीज़ रही अगर बांग्लादेश की, तो इंडिया क्या करेगा, जो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड वगैरह है, जो कि आज के टाइम पे इंडिया से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यहाँ पे बांग्लादेश, राइट, सप्लाईज़ को लेके या कई सारी चीज़ों को लेके, जो हमारी कई सारी चीज़ें हैं वो बांग्लादेश में आज के टाइम पे एक्सपोर्ट वगैरह होती हैं, इतने सारे रिलेशंस ख़राब होने की वजह से होने के बावजूद भी। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं मान लेते बांग्लादेश के साथ, अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहीं तो यहाँ पे इंडिया के पास या भारत सरकार के पास कुछ और रीजन्स भी हैं जिससे वो इस चीज़ को टैकल करेगा, जो टैकल करेगी हमारी भारत सरकार, वो ये है कि वो क्या कर सकती है, जो सप्लाई वगैरह है उसको कम कर सकती है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। जिससे यहाँ पे होगा क्या कि अनस्टेबिलिटी या इंटरनली पैनिक वगैरह होगा बांग्लादेश में, क्योंकि वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है इंडियन प्रोडक्ट्स पे या इंडियन कंपनीज पे। कौन, बांग्लादेश। और सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकंड यहाँ पे सिंपली ये हो सकता है भारत सरकार के द्वारा कि भारत सरकार जो वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ है इनडायरेक्टली तौर पे उसको भी सपोर्ट करने लगे। जैसे वहाँ पे जो आगामी लीग है, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसको भी हो सकता है वहाँ पे सपोर्ट करने लगे। जिससे क्या होगा, जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। आई होप ये आपको पॉइंट वगैरह यहाँ पे समझ आएगा। और इससे होगा क्या, इससे बेसिकली नुकसान बांग्लादेश को होगा लॉन्ग टर्म में, और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नुकसान तो होगा ही होगा, और इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होगा, क्योंकि वो चाइना की भी जो यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता है कि चाइना यहाँ पे डेट ट्रैप में फंसाता है। यानी कि पहले इतना ज़्यादा कर्जा वगैरह दे दो किसी कंट्री को, जब वो कंट्री वगैरह उस कर्जे को चुकाने लायक ना बचे तो आप बेसिकली वो कर्जा मांगने लगो, या उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका एसेट है उस कंट्री का वो ले लो इन द एक्सचेंज ऑफ आपका डेट, राइट। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा जो मैंने आप सबके साथ यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, किसको लेके, इंडिया बांग्लादेश की
जो यहाँ पे करंट रिजीम है इसको लेके। और यार इसको लेके अभी ये भी हो सकता है मोहम्मद यूनुस का हृदय परिवर्तन हो जाए यहाँ पे, है ना। जो वो चीज़ें वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं जो इंडिया के खिलाफ हैं, या इंडिया के खिलाफ वगैरह उन्होंने चीज़ें आके चाइना में भी बोली हैं, ये जो कि अब डायरेक्टली तौर पे तय हो चुका है कि वो क्या करना चाहते हैं, इंडिया में अनसर्टिनिटी वगैरह या इंडिया को नेशनल थ्रेट वगैरह देने की इनडायरेक्टली तौर पे कोशिश कर रहे हैं कौन, मोहम्मद यूनुस। तो यहाँ पे एक फिगर निकल के ये भी आता है कि मान लेते हैं मोहम्मद यूनुस का हृदय परिवर्तन हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए वहाँ पे कि ये क्या करें, ये इंडिया के साथ हो सकता है अपने रिलेशंस वगैरह को ठीक करें, या जो इनके कंसर्न्स वगैरह हैं इंडियन गवर्नमेंट से या इंडिया से, उस चीज़ को जो दोनों गवर्नमेंट है वो बैठ के यहाँ पे बात करें। जैसे कई सारी समिट्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे जो बिम्स्टेक समिट है ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है दोनों कंट्री के लीडर्स के बीच में। क्योंकि देखिए लड़ाई करने से या किसी चीज़ों से क्या होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। आप सबने रसिया यूक्रेन वॉर देख ली, आप सबने अभी हमास और इसराइल की वॉर देख ली, और इन सबसे बेसिकली मिला क्या, इन सबसे केओसी वगैरह मचा, यहाँ पे चीज़ें वगैरह डिवास्टेटिंग रही या डिजास्टर वगैरह भी क्रिएट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह गया और लोगों की मौत अलग से हुई। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ है वो यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे चीज़ें जब भी दो देशों के बीच में यहाँ पे लड़ाई वगैरह होती है, इन द सेंस मैं एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उससे होता क्या है कि यहाँ पे दोनों देश वगैरह यहाँ पे परेशान होते हैं। यहाँ पे किसी भी देश को फ़ायदा वगैरह नहीं होता है। हो सकता है कि कोई एक हावी देश हो जो किसी छोटे देश के ऊपर हावी हो जाए और उसकी कोई लैंड वगैरह कैप्चर कर ले, जिससे उसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, उसकी जो मेजर्स वगैरह है वो वेल्थ वगैरह उसको मिल पाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए या जो कई सालों तक जो दो कंट्रीज जो वॉर में उलझी हुई हैं वो उससे निकल नहीं पाती हैं, उससे क्या कर पाती हैं, खुद को निकाल नहीं पाती हूँ वहाँ की कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो सब। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह भी समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक चैनल है ये भी ऐसा यहाँ पे खुला रहेगा किसके, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में। जैसे बिम्स्टेक समिट हो गया या कई सारे यहाँ पे समिट्स वगैरह हैं जिसमें बांग्लादेश और इंडिया एज अ मेंबर है, राइट। और यहाँ पे हो सकता है जो चीज़ें वगैरह हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट की, जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट है, इंतरिम गवर्नमेंट है, उनके जो भी कंसर्न्स वगैरह हैं वो भारत सरकार के साथ यहाँ पे कंसल्ट करें और इस चीज़ को दोनों कंट्रीज एक मैच्योर वे से आगे ले जाएं या इस चीज़ को ख़त्म करें। यहाँ पे तीसरे की एंट्री कराना बहुत बेकार है, क्योंकि जब दो लोगों की यहाँ पे लड़ाई हो रही है, अब तीसरे की यहाँ पे एंट्री करा रहे हो आप, और आप उसकी एंट्री इस वजह से करा रहे हो या उसकी एंट्री से क्या हो जाएगा, जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी या जो दूरियाँ हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगी। और वो वही चीज़ यहाँ पे कौन कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, किसके साथ, इंडिया के साथ। यहाँ पे बांग्लादेश को एक मैच्योर यहाँ पे इंस्टांस अपनाना चाहिए, या इंतरिम गवर्नमेंट को उनकी जाए या मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे एक मैच्योर इंस्टांस अपनाना चाहिए, और इंडिया के साथ जो रिलेशंस वगैरह हैं उसको, या जो उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या जो उनकी कंसर्न्स वगैरह हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए, और एक मैच्योर डिसीजन या एक मैच्योर दोनों कंट्रीज़ को डिसीजन वगैरह बनाना चाहिए, जिससे दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमी है या जो वहाँ पे ट्रेड वगैरह है उस पर इम्पैक्ट ना आए, और दोनों देश की पॉपुलेशन यहाँ पे फ्लरिश करें या उनकी इकोनॉमी फ्लरिश करे, और इससे क्या हो, दोनों देश को फ़ायदा हो। क्योंकि किसी भी चीज़ का आप खुद सोच के देखिए, किसी के साथ रिलेशंस बिगाड़ने से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं हो सकती। आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे जो बांग्लादेश अभी कर रहा है करंटली इंडिया के साथ, इससे कितना ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट वगैरह पड़ेगा आने वाले टाइम में बांग्लादेश को। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आए होंगे जो मुझे आपको समझाने थे इस आर्टिकल को लेके, या जो ये आर्टिकल था कि हमारे मोदी जी बिम्स्टेक समिट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मोहम्मद यूनुस से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वो मोहम्मद यूनुस से मिले हुए भी हैं और उनके साथ एक बायलैटरल मीटिंग वगैरह भी की हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, यानी कि पीएम मोदी ने। और उनको जो मीटिंग्स वगैरह हैं अभी इसको लेके चीज़ें आगे चल के निकल के आई होंगी कि वहाँ पे जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने क्या मीटिंग वगैरह की, या क्या यहाँ पे जो कंसर्न्स वगैरह थी मोहम्मद यूनुस की, क्या उन्होंने उस चीज़ को मेच्योरली वे से हैंडल किया, या बेसिकली ऊपर से मीटिंग वगैरह हो गई। आई होप इसको लेके अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है या कोई अपडेटेड आर्टिकल वगैरह इसको लेके पब्लिश होता है तो मैं उसके लिए आप सबके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। लेकिन अब इसी के साथ मैं आप सबसे जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन कि यहाँ पे जो ये ओवरऑल जो आर्टिकल वगैरह या जो लर्निंग वगैरह या आपको मेरे तरफ से मिली, जितना मुझे पता है, जितना आई होप मैं आपको पूरी तरीके से इस चीज़ को समझा पाया हूँ या आपने पूरी तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया, राइट। अगर आपको किसी भी टाइप के डाउट्स वगैरह होते हैं इस चीज़ को लेके जो मैंने आप सबको यहाँ पे बताई, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको पूरी तरीके से जवाब वगैरह भी दूंगा। और आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। और इसी के साथ मैं आप सबका ओपिनियन जानना चाहूँगा या आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेके, कि आपका आज के समय में इंस्टांस क्या है बांग्लादेश की
इस नीतियों को लेके या इन नीतियों को लेके कि यहाँ पे भारत सरकार को ये करना चाहिए या भारत सरकार को वो करना चाहिए, राइट। आप सब मुझे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आप सबका यहाँ पे नज़रिया है इन सब चीज़ों को देखने का, ये आप शेयर करें। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।